सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन डिजीज़ नेम और हमारा फर्स्ट वर्ड है पीलिया। पीलिया को हम इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, ये खून की कमी से होता है। नेक्स्ट वर्ड है मोतीझरा। मोतीझरा ये किसी को भी हो सकता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइफाइड। टाइफाइड। नेक्स्ट है पेचिस। पेचिस इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री यानी कि पेचिस। नेक्स्ट है हैजा। हैजा इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलेरा। कॉलेरा यानी कि हैजा। नेक्स्ट है गठिया रोग। गठिया रोग ये जॉइंट्स में होता है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग। नेक्स्ट है कब्ज। कब्ज कब्ज को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। नेक्स्ट वर्ड है मिर्गी। मिर्गी को हम इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी, और हिंदी में मिर्गी को कुछ लोग दौड़ा अभी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे एपिलेप्सी बोलते हैं। बावासीर। बावासीर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स। पाइल्स यानी कि बावासीर। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। इसे कुछ लोग हिंदी में कोढ़ भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे लेप्रोसी बोलते हैं। मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को इंग्लिश में हम कहते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। नेक्स्ट है गांठ। ये गांठ को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर यानी कि गांठ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आंत उतारने का रोग। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हार्निया। हार्निया यानी कि आंत उतारने का रोग। नेक्स्ट वर्ड है छोटी चेचक। छोटी चेचक को हम इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स, और हिंदी में कुछ लोग इसे माता भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं। दमा। दमा इसे हम इंग्लिश में कहते हैं अस्थमा। अस्थमा यानी कि दमा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्षय रोग। क्षय रोग या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, और कुछ लोग इसे टीबी भी बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी हम दोनों बोल सकते हैं। मधुमेह। मधुमेह को हम इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। नेक्स्ट है आँख आना। आँख आने को इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना। नेक्स्ट वर्ड है कैंसर। कैंसर को हम इंग्लिश में भी कैंसर ही बोलते हैं गाइस। कैंसर इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे हम कैंसर ही बोलते हैं। पेट में सूजन। पेट में सूजन आने को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में सूजन। नेक्स्ट वर्ड है नक्सीर। जब नाक से खून निकलता है उसे हिंदी में नक्सीर कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे नोज ब्लीड कहते हैं। नोज ब्लीड यानी कि नक्सीर। लकवा। लकवा को हम इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस यानी कि लकवा। नेक्स्ट वर्ड है घेंघा। कुछ लोग इसे गलकंड भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे ग्वाइटर बोलते हैं। ग्वाइटर यानी कि घेंघा, हिंदी में घेंघा या गलकंड। भेंगापन। भेंगापन यानी कि स्क्विंट, इंग्लिश में हम इसे स्क्विंट बोलते हैं। भेंगापन यानी कि जब इंसान थोड़ा टेढ़ा देखता है उसे भेंगापन बोलते हैं। बिलनी। बिलनी को हम इंग्लिश में स्टाई बोलते हैं। स्टाई यानी कि बिलनी। नेक्स्ट वर्ड है अनिद्रा। जब नींद नहीं आती है, बहुत लेट से नींद आती है, तो उसे हम इंसोम्निया बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसे अनिद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है खून की कमी। खून की कमी जब हो जाती है तो इस स्थिति में हम उसे एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी। गुर्दे की पथरी। गुर्दे की जो पथरी होती है उसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं। किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी। नेक्स्ट वर्ड है सफ़ेद दाग। इस तरह का जो सफ़ेद दाग हो जाता है कभी कभी किसी किसी को, तो उसे हम इंग्लिश में ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ल्यूकोडर्मा यानी कि सफ़ेद दाग। सूखा रोग। सूखा रोग को हम इंग्लिश में रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, ये भी खून की कमी से होता है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। निम्न रक्तचाप इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वर्ड है दिल का दौरा। दिल का दौरा इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। नेक्स्ट वर्ड है
मोटापा, बहुत अधिक मोटापे को, वो भी एक तरह से एक बीमारी होती है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अपच, अपच को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन। डिस्पेप्सिया या फिर इंडाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है मलेरिया। मलेरिया को हम इंग्लिश में भी मलेरिया ही बोलते हैं। मलेरिया यानी कि उसे इंग्लिश में भी हम मलेरिया ही बोलते हैं। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।